एक समय की बात है। हरियापुर नामक एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। अपना घर परिवार चलाने के लिए रामलाल सब्जियों की खेती किया करता था। रामलाल का खेत नदी के किनारे होने के कारण उसे सिंचाई की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, जिस वजह से उसके सब्जियों की पैदावार भी काफी अच्छी होती थी। शाम के समय रामलाल उन सब्जियों को बाजार में जाकर बेच दिया करता था। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे रामलाल भाई, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ज्यादा ताजी लग रही हैं। अरे हाँ विनोद भाई, ये सारी सब्जियां मैं अभी तुरंत खेत से तोड़ कर लाया हूँ, तो ताजी तो होंगी ही ना। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारी सब्जियां पूरी तरह से ताजी हैं। ऐसा करो कि तुम मुझे भी 2 किलो टमाटर दे ही दो। इसके बाद रामलाल अपनी सारी सब्जियां बेचकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह जी वाह, आज तो हमारी सारी की सारी सब्जियां बिक गईं। अरे हाँ भाग्यवान, हमारी सब्जियां इतनी ज्यादा ताजी होती हैं कि बाजार ले जाते ही सारी की सारी तुरंत बिक जाती हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है, इसलिए तुम बस मेरे लिए फटाफट से खाना ले आओ। इसके बाद रामलाल और सविता खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह रामलाल आराम से अपना जीवन यापन कर रहा होता है कि तभी हरियापुर गांव पर गर्मी का कहर टूट पड़ता है। वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी तालाब सूखने लग जाते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे नदी तालाब सूख जाते हैं। रामलाल के खेत के पास वाला तालाब भी पूरी तरह से सूख जाता है। अरे मंगरू भाई, ये क्या हो गया? हमारे गांव के तो सारे के सारे नदी और तालाब सूख गए। अब हमारी फसलों का क्या होगा? अरे हाँ रामलाल भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलों को कोई नहीं बचा सकता बर्बाद होने से। अरे भाई, तुम लोग फसलों की बात कर रहे हो, अब तो हमारे गांव में कुएं भी सूखने लग गए हैं। अगर इस गर्मी का कहर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे गांव में पीने लायक पानी भी नहीं बचेगा। अरे मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हम लोग इस गर्मी के कहर के कारण प्यासे ना मर जाएं। हरियापुर गांव के लोगों को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। उस साल उस गांव में ऐसा सूखाड़ पड़ा कि गांव के सारे कुएं सूख गए। अरे सविता, क्या हमारे घर में थोड़ा पानी बचा हुआ है? अगर हो तो मेरे लिए लेकर के आना, मुझे काफी जोरों की प्यास लग गई है। सविता जाकर देखती है कि उसके घर में तो मात्र एक गिलास पानी ही बचा हुआ है। सविता वह पानी लेकर रामलाल के पास आती है कि तभी उनके घर एक बाबा जी आ जाते हैं। बेटा, मैं इस पूरे गांव में पानी की तलाश में घूम चुका हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिली। मेरी तो प्यास से हालत खराब होती जा रही है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पानी है? अगर हो तो मुझे दे दो। बाबा जी की ऐसी हालत देखकर रामलाल अपने गिलास का पानी बाबा जी को दे देता है। पानी पीने के बाद बाबा जी बोलते हैं, बेटा, मुझे पानी पिला करके तुमने मेरी बहुत ही बड़ी मदद करी है। अगर तुम्हें मुझसे कोई आशीर्वाद चाहिए तो तुम मांग सकते हो। अरे पंडित जी, मुझे तो वैसे आपसे कोई भी आशीर्वाद नहीं चाहिए, मगर अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये आशीर्वाद दो कि इस गांव की सारी पानी की समस्या समाप्त हो जाए। पंडित जी, ये गांव पानी के मारे मारा जा रहा है। इसके बाद वह बाबा जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही हरियापुर गांव में झमाझम बारिश होने लग जाती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि सभी नदी तालाब वापस से पानी से लबालब भर जाते हैं। रामलाल को मालूम था कि यह बाबा का चमत्कार है, इसलिए वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहता है।